हेलो हेलो नमस्ते जी सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। obviously ਮੇਰਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, बट नाउ दैट इज ओवर, सो आई ट्राई टू बी मोर एक्टिव ऑन यूट्यूब नाउ। आज मैंने सोचा है कि आपके कुछ सवाल लिए जाएं जो कि आपने कमेंट्स में डाले हैं, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर दो यार। पहला क्वेश्चन है डिफेंस अगेंस्ट स्पिनर्स बाय आरएसबी ई स्पोर्ट्स। सो दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाइल डिफेंडिंग अगेंस्ट स्पिनर्स। सबसे पहला है प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ द पैड। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्ले और डिफेंड इन फ्रंट ऑफ द पैड वाइल प्लेइंग द स्पिनर्स। जब आप साइड में डिफेंस करते हो ऐसे पैड के, तब आप देखोगे कि आपका बैट पैड या इवन एलबी होने के भी चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। यहाँ वहां से बॉल जब सीधी रहती है आप सीधा पैड पे खा लेते हो, या फिर यहाँ पे एज लगता है आपका, और अगर आप साइड में पैड होगा तो उसको पैड दिखता है बॉल को, तो फिर वहां से एज लग के शॉर्ट लेग या सिली पॉइंट पे भी चला जाता है। लेकिन जब आप इन फ्रंट ऑफ द पैड डिफेंस करते हो, वहां से अगर एज लगता भी है, वहां एज को पैड नहीं मिलता है। आप देखो देयर इज नो पैड साइड में, तो फिर बॉल वहां से ऐसे नीचे चली जाती है अनटिल अनलेस वहां से बॉल बहुत किक कर गया या बाउंस कर गया और फिर शॉर्ट लेग या सिली पॉइंट या इवन स्लिप में जाती है, नहीं तो बॉल ऐसे नीचे की तरफ चली जाती है। सो इससे एक और चीज होती है, जब आप आगे करते हो डिफेंस, आप बॉल को स्पिन होने का टाइम या इवन सीधे रहने का भी टाइम बहुत कम दे रहे हो। लेकिन जब आप यहां करते हो, देखिए बैट पीछे आ गया तो वहां से बॉल स्पिन होगी या सीधा रहने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और ऐसे करने में बहुत बार लोग एलबीडब्ल्यू होते हैं, सीधा रह जाता है जब बॉल। तो जब आप आगे करते हो डिफेंस, बॉल को आप स्पिन होने का टाइम कम दे रहे हो, विच इज ब्रिलियंट। द सेकेंड पॉइंट इज फुटवर्क, स्पेशली व्हेन यू आर प्लेइंग ऑन अ टर्निंग ट्रैक। या तो आपको इसमें पूरा ऊपर जाना है, फ्रंट फुट में पूरा बॉल की पिच तक जाना है, लेकिन अगर आपने देख लिया कि आप बॉल की पिच तक नहीं पहुंच सकते, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो बैक एज वेल। अगर आप टर्निंग पिच पे स्पेशली अगर आप बीच में रह गए और वहां से बॉल सीधा रह गया या टर्न ज्यादा हो गया, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप आउट हो सकते हो, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं एज बोल्ड या कॉट बैंड होने के। लेकिन अगर आप वहां से आपने देखा कि बॉल पीछे है और आपने फुटवर्क पीछे चलाया और बॉल वहां से बाउंस हो गया, टर्न हो गया या इवन सीधा भी रह गया, आप मैनेज कर सकोगे। लेकिन अगर आप कॉट ऑन द क्रीज जो हम बोलते हैं वहीं रह गए, तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपका एज बोल्ड या आप कुछ भी किसी भी तरीके से आउट हो सकते हो। सो द सेकेंड पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज फुटवर्क। द सेकेंड क्वेश्चन इज ट्रिगर मूवमेंट versus the spinners. Is it necessary to do trigger movement versus the spinners? by अदनान मलिक। बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है। अगर मैं आपको अपना एग्जांपल दूं, 4-डे क्रिकेट में मैं ट्रिगर मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं लेता हूं, लेकिन जब T20 क्रिकेट आती है मैं उसमें ट्रिगर मूवमेंट लेता हूं, क्योंकि उसमें कई बार स्पिनर्स भी आपको थोड़ा रश फील करा सकते हैं, क्योंकि आजकल कई स्पिनर्स भी बहुत तेज बॉल डालते हैं। और T20 क्रिकेट ऐसा है जिसमें आपने ऑलमोस्ट हर बॉल पे शॉट मारना होता है, तो उसमें जरूरी है कि आप रश फील ना करो इवन अगेंस्ट द स्पिनर्स। सो दैट इज मी। मैं उसमें कई बार फ्रंट प्रेस या बैक एंड अक्रॉस मूवमेंट करता हूँ स्पिनर्स पे भी T20 क्रिकेट में, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि आपको भी वही सूट करे। आपको वो फाइंड आउट करना है खुद ट्राई करके। अगर आपको रश कोई भी फॉर्मेट में नहीं फील हो रहा, तो आपको आई डोंट थिंक आपको करने की जरूरत है ट्रिगर मूवमेंट वर्सेस द स्पिनर्स। लेकिन अगर आपको किसी फॉर्मेट में, स्पेशली आई थिंक इन T20 क्रिकेट, आपको वो रश फील करा रहे हैं कोई स्पिनर्स, तो आप ट्राई डेफिनेटली कर सकते हो। फ्रंट प्रेस आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ट्रिगर मूवमेंट टू डू अगेंस्ट द स्पिनर्स। उसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है फ्रंट प्रेस के ऊपर, और आप चेक कर सकते हो। आप ट्राई कर सकते हो बेसिकली ये सब ट्रिगर मूवमेंट करके, अगर आपको रश फील हो रहा है। लेकिन अगर आपको रश फील नहीं हो रहा है, आई डोंट थिंक यू नीड टू डू ट्रिगर मूवमेंट वर्सेस द स्पिनर। अगला क्वेश्चन है गुड लेंथ बॉल पे कैसे रन्स निकालें, स्पेशली इन वाइड बॉल क्रिकेट। ये पूछा है विपुल T2C ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो आई थिंक इसमें द आर्ट ऑफ टेकिंग सिंगल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं, आप लेट खेलते हो, सॉफ्ट हैंड से खेलते हो, तो आप देखोगे कि आप बॉल को इधर ही रोक सकते हो और आपके सिंगल्स लेने के चांसेस बढ़ जाएंगे। थोड़ा बॉल अगर बाहर आता है चौथे पांचवें स्टंप में, आप थर्ड मैन की तरफ सिंगल ले सकते हो। बॉल थोड़ा बॉडी में आता है, आप इधर भी प्लेस कर सकते हो। लेकिन ये सब प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है नेट्स में। सॉफ्ट हैंड्स और लेट खेलना और बॉल को प्लेस करना, तो वो पहले आप नेट्स में जरूर प्रैक्टिस कीजिए। एंड द सेकंड ऑप्शन विच इज एन एग्रेसिव ऑप्शन, वो थोड़ा प्री मेडिटेटेड ऑप्शन है जो काफी प्लेयर्स करते हैं। जब आप अज्यूम कर लेते हो कि बॉलर वहीं फेंक रहा है लेंथ बॉल पे, गुड लेंथ बॉल पे, तो आप स्टेप आउट करके मार सकते हो
डाउन द ग्राउंड या इवन ऑन टॉप ऑफ द फील्डर एज वेल। विराट पाजी ये बहुत करते हैं लिमिटेड ओवर क्रिकेट में। तो लेकिन उसमें आपने ख्याल रखना है कि अगर आपने स्टेप आउट किया और बॉलर ने बॉल वहां पे नहीं फेंकी या स्लोअर बॉल डाल दिया, कुछ कर दिया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फिर वो थ्रू द लाइन शॉट ना मारें और बॉल के हिसाब से बॉल खेलें। सो आई थिंक ये दोनों पॉइंट आपको हेल्प कर सकते हैं गुड लेंथ बॉल पे रन्स निकालने को। One last question for the day. Why KXIP benched me for the whole season in 2014 after playing really well in 2013? ये पूछा है भुवन मनसोत्रा जी ने। सबसे पहले आई डोंट थिंक आई प्लेड दैट वेल इन 2013, वाज डिसेंट। 2012 में मैंने बहुत अच्छा खेला था। 2014 में मैं अच्छे फॉर्म में नहीं था, जो कि चलता रहता है। अगर आप अच्छे फॉर्म में होते हो आपको टीम बैक करती है, कई बार आप अच्छे फॉर्म में नहीं होते आपको टीम बैक नहीं करती, विच इज फाइन। शायद मैं उस टाइम पे अच्छे फॉर्म में नहीं था। मेरे को खिलाए थे उन्होंने 2-3 मैच काफी लेट टूर्नामेंट में, लेकिन उसमें भी मैं अच्छा नहीं कर पाया था। शायद इसीलिए ही उन्होंने मेरे को नहीं खिलाया था, तो विच इज कम्प्लीटली फाइन। उस टाइम पे आई थिंक इम्पोर्टेंट ये होता है कि एज कोच और कोचिंग स्टाफ आप प्लेयर के साथ कम्युनिकेट जरूर करो कि आप उनको क्यों नहीं खिला रहे, ताकि एज ए प्लेयर आप बेटर हो सको। और एज ए प्लेयर आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या बहुत जरूरी होता है कि आप पॉजिटिव स्पेस में रहो, पॉजिटिव माइंडसेट में रहो और आप एज ए प्लेयर बेटर होने को देखो या अपनी फॉर्म वापस लाने को देखो। सो आई थिंक कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है उस टाइम पे। सो यस, मे बी उस टाइम पे मैं अच्छे फॉर्म में नहीं था, इसलिए उन्होंने मेरे को 2014 में कम खिलाया। सो आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको मजा आया होगा। सो ऐसे ही आप अपने सवाल पूछते रहिए, कमेंट्स में डालते रहिए। मैं ऐसे ही बीच बीच में कोशिश करता रहूंगा कि आपके सवालों के जवाब देता रहूं वीडियो बना के। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं जल्दी।